हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अब तक हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के 10 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है तथा 11th चैप्टर के पहले 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम 11th चैप्टर के आगे के 26 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 76 को सॉल्व करेंगे। और 11th चैप्टर जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कौन सा है, राज्य व्यवस्थापिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? यानी कि जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड या फिर संवैधानिक प्रमुख यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का मुखिया तो होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और उसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ऑप्शन बी गवर्नर इसका सही आंसर होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्य के सभी कार्यकारी आदेश, सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स राज्यपाल के नाम से जारी किए जाते हैं। कार्यकारी आदेशों का मतलब क्या है? किसी की नियुक्ति करनी हो, कोई नया अनाउंसमेंट करना हो, सब में राज्यपाल का नाम हो। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी कि जो राज्यपाल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति होती है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस देखें, पहला है प्रधानमंत्री पीएम, दूसरा है राष्ट्रपति, थर्ड विधानसभा और चौथा है मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होता है, वो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसीलिए उसकी जो जिम्मेदारी होगी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका उत्तरदायी है, वो किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति के प्रति ही होगा। प्रेसिडेंट के टुवर्ड्स से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो उसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखें, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला, वह राज्य की कार्यपालिका का अंग होता है। ये तो बिल्कुल सही है, राज्य की कार्यपालिका का अंग तो होता है, क्योंकि सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्य की किसके अंदर होती है? राज्यपाल के तहत। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड का मतलब होता है कैपिटल पनिशमेंट। ये गलत है। मृत्युदंड चाहे कहीं से भी हो, चाहे हाईकोर्ट से मिले, चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले, इसको क्षमा केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हाई कोर्ट्स होते हैं, उच्च न्यायालय, उनके जो जजेज हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस का अपॉइंटमेंट की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं, राज्यपाल नहीं करते हैं। तो सही स्टेटमेंट है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपातकालीन शक्तियों का मतलब है इमरजेंसी पावर्स। भारत में आपातकालीन शक्तियां केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो सही आंसर हो जाएगा, हमको कौन सा स्टेटमेंट चूज करना था? गलत स्टेटमेंट चूज करना था। ऑप्शन बी जो है ये गलत स्टेटमेंट है, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वापिस हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को ही चूज करना है गवर्नर के संदर्भ। पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। बिल्कुल सही है, एक बार नियुक्त होने के बाद रह सकता है, रहेगा नहीं, रह सकता है। कितने टाइम तक? 5 सालों तक। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। यह गलत। राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रस्ताव की या किसी भी प्रकार की वोटिंग की जरूरत नहीं है। विधानसभा, विधान परिषद में राज्यपाल को सीधे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही हटाया जा सकता है, बाकी कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है एक इंसान को एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है वो हमें चूज करना है। फर्स्ट, कोई व्यक्ति जब तक 30 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है। यानी कि इनडायरेक्टली लिखा गया है
गवर्नर बनने की जो मिनिमम एज है वो कितनी है? 30 वर्ष। गलत है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है, 35। नेक्स्ट, एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बना सकते हैं, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है? केवल 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 156 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यह लिखा हुआ है। निम्नलिखित से निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? इस लाइन का मतलब क्या है वो हमसे पूछा है। पहला देखें, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि अगर आपने किसी इंसान को गवर्नर बना दिया है तो 5 साल से पहले उसको नहीं हटा सकते। गलत स्टेटमेंट। गवर्नर को किसी भी समय हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। यह भी बिल्कुल गलत है। 5 वर्ष से ज्यादा के समय के लिए भी वो अपने पद पर बना रह सकता है। तो सही स्टेटमेंट पूछा था, एक भी सही नहीं है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है, ना तो एक और ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। देखें, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल को यह विशेष अधिकार है, यह प्रिविलेज है कि जब तक वो अपने पद पर हैं उस समय में किसी भी कोर्ट में इंडिया में उनके खिलाफ कोई दंडित कार्यवाही संस्थापित नहीं की जा सकती। राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब राज्यपाल किसी पद पर है तो आप उसकी सैलरी, उसके अलाउंसेस, भत्ते वगैरह कम नहीं कर सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखें नेक्स्ट, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यानी कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन सा आर्टिकल के अंडर होता है? ऑप्शंस देखें, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155 या फिर आर्टिकल 156 156। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 155। इंडिया का गवर्नर जो है उसका अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। और करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता नियुक्ति। और गवर्नर को अपने पद से हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति ही हटाता। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? ऑप्शंस दे रखे हैं। कौन सा वो पदाधिकारी है, कौन सा वो ऑफिस बियरर है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, गवर्नर द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को तो राज्यपाल ही नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, इनको भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, यानी कि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। तो हमसे पूछा गया था राज्यपाल किसी नियुक्ति नहीं करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो ओथ है राज्यपाल की, जो शपथ ग्रहण है वो कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय द्वारा यानी कि हाई कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति के, अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया है, देखें पहला आएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यानी कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस द्वारा। ये वाला जो है ये लाइन ऊपर आएगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, थर्ड है विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा और फोर्थ है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो देखें जो गवर्नर होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? जिस भी राज्य का गवर्नर शपथ लेगा उस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखें, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है, यानी कि अगर आपको राज्यपाल बनना है तो मिनिमम एज कितनी है, न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष,
30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल बनने की मिनिमम एज है 35 ईयर्स और राष्ट्रपति बनने की भी, प्रेसिडेंट बनने की भी मिनिमम एज 35 ईयर्स ही। 30 वर्ष किसकी है? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना हो। 25 वर्ष किसकी है? अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना हो या राज्यों में एमएलए के चुनाव में खड़ा होना। तो सही आंसर है गवर्नर के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? ये क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। नियुक्ति जो है यानी कि उनकी नियुक्ति का जो लेटर निकलेगा, जो अपॉइंटमेंट लेटर निकलता है, वो प्रेसिडेंट के साइन से निकलता है। तो नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति होने के बाद जो शपथ दिलाई जाएगी, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, वो शपथ कौन दिलाएंगे? वो शपथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। और अगर राज्यपाल को अपने पद से हटाना है तो वो वापस राष्ट्रपति ही हटाएंगे। तो यहां पे पूछा गया है नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और एसर्जन और रीजन, कथन और कारण वाला हमें बताना है कौन सा सही है क्या है। देखें, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यह सही कथन है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं तो किसी भी कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगला कारण दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, इंपीचमेंट चलता है अनुच्छेद 61 के तहत, और राज्यपाल जो होते हैं अगर उन्होंने कोई असंवैधानिक काम कर दिया है तो उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। स्टेटमेंट दोनों सही है, मगर ये जो कारण है ये इस कथन की कोई व्याख्या नहीं करता। तो ए और आर दोनों सही है, मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? यानी कि राज्यपाल बनने की अगर जो योग्यताएं हैं, जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत हैं? तो ऑप्शंस देखें। पहला आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 जो है ये इसका संबंध है टर्म से। टर्म का मतलब है कार्यकाल से, कितने समय तक वो अपने पद पर बैठे रह सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 जो है इसका संबंध है योग्यता से, क्वालिफिकेशन से, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 तो जो अनुच्छेद 159 है इसका संबंध है राज्यपाल की शपथ से, ओथ। और आर्टिकल 160 इसका संबंध है कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाती है कंटिजेंसी के समय, राइट। तो हमसे पूछा गया था योग्यता का कौन सा अनुच्छेद है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 157। नेक्स्ट, भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और हमें बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। पहला है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए चाहे कैसे भी हो, जन्म से होना जरूरी नहीं। नेक्स्ट, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। भाई आपको राज्य का राज्यपाल बना रहे हैं तो लोकसभा का क्या लेना देना है? विधानसभा लिखा हो तो सही होता, लोकसभा गलत है। नेक्स्ट, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से सही है? 2 और 4, ऐसा ऑप्शन डी है, 2 और 4 सही है। ध्यान रखें, भारत का नागरिक होना जरूरी है, मगर खाली जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। दूसरे तरीकों से भी अगर आपने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भी आपको राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को सदैव उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो यानी कि अगर एक इंसान एक से ज्यादा राज्यों का या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन जाता है तो उसके ऊपर सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह का जो खर्चा है वो कैसे तय होगा? राज्यपाल की व्यक्त इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, या फिर
इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ। जितने भी राज्यों का एक व्यक्ति राज्यपाल है, 2 का हो 3 का हो, उन राज्यों में आपस में वो खर्चे का अनुपात जो राज्यपाल के ऊपर होगा उसके बांट दिया जाएगा और वो अनुपात कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा एक आदेश के द्वारा, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के द्वारा। तो ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, राज्यपाल का वेतन और भत्ता, वेतन यानी कि सैलरी, भत्ता यानी कि अलाउंस, किस कोष से आता है? कौन से फंड से आता है राज्यपाल की सैलरी का पैसा और उसके अलाउंसेस का पैसा? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य व केंद्र की संचित निधि से, या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से? यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर एंड स्टेट, और या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। तो जो राज्यपाल है उसके जो सैलरी और भत्ते का, वेतन और भत्ते का जो खर्चा है, जो पैसा है, वो आता है राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। केंद्र की संचित निधि यानी कि भारत की संचित निधि से नहीं आएगा, राज्य की संचित निधि से आएगा, जिस राज्य का राज्यपाल है वहां से। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान ने निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? यानी कि 4 यहां पे आपको पदाधिकारी दे रखे हैं, ऑफिसर्स दे रखे हैं, भारत के संवैधानिक पद, किसके विरुद्ध उसको हटाने के लिए कोई महाभियोग या अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शंस है, भारत के राष्ट्रपति, इनके विरुद्ध तो है बिल्कुल, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 में, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो देखें, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको अपने पद से हटाना हो तो महाभियोग की प्रक्रिया है। मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, इनको अपने पद से हटाना हो उसके लिए भी अभियोग की प्रक्रिया है। मगर राज्यपाल को अगर अपने पद से हटाना है तो किसी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चलाना है, आपको सीधा प्रेसिडेंट के नाम का ऑर्डर निकलवाना है। राष्ट्रपति के नाम का ऑर्डर निकलता है कि फलाना राज्यपाल को हटाया जाता है और राज्यपाल अपने पद से हट जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई अभियोग वगैरह चलाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखें, आरएस का क्वेश्चन है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में, यह गलत। शपथ का जो ध्यान रखें, जो कहा गया है शपथ या प्रतिज्ञान, उसका जो प्रारूप है ये कौन सी अनुसूची में है? ये 2री अनुसूची में, 2nd शेड्यूल में। थर्ड, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे? बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, तो उस हाईकोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होगा वो क्या करेगा? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। चौथा, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 159 में लिखा हुआ है कि शपथ कौन दिलाएगा और कैसे होगी। तो कौन कौन से सही हैं देख लें। 1 सही है, 3 सही है और 4th सही है। तो ऐसा कौन सा है? 1, 3 और 4 ऑप्शन बी है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट, राज्यपाल की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति उसकी स्वविवेकी शक्तियों में आती है? स्वविवेकी का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी, यानी कि राज्यपाल इन शक्तियों का उपयोग खुद के लेवल पे करते हैं, ना कि राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह पूछा गया है। पहला, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है तो वह इसे बर्खास्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर अपना बहुमत चला जाए, मेजोरिटी चले जाए, तो सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। यदि राज्य विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता ना हो तो वह किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर कोई बहुमत दल वाले, जिसको मेजोरिटी मिली है राज्य में इलेक्शंस में, वो किसी एक आदमी को अपना लीडर घोषित नहीं कर पाए कि भाई इसे मुख्यमंत्री बनाइए, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को उस दल का क्या बना सकते हैं? राज्य का सीएम बना सकते हैं। वह राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल सही है। यह शक्ति अनुच्छेद 200 में दी हुई है, आर्टिकल 200 में। तो चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी, यही सही आंसर होगा। सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं।
कौन सी शक्तियों की बात हो रही है? स्वविवेकी, इंग्लिश में कहलाता है डिस्क्रिशनरी पावर्स। मतलब क्या है? राज्यपाल बिना मंत्री परिषद की सलाह के इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, अध्यादेश को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनेंस। क्वेश्चन यह है कि राज्यपाल को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है? ऑप्शंस देखें, आर्टिकल 155, 155, 156, 212 या फिर 213। तो राज्यपाल को ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 213 के तहत, 213। और वहीं भारत के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, प्रेसिडेंट की, तो इनको ये सेम शक्ति देगी अनुच्छेद 123 के तहत, 123। राष्ट्रपति केंद्र के लिए संसद जब छुट्टियों में हो तब करेंगे, और राज्यपाल जब राज्य के विधानमंडल की छुट्टियां चल रही हो तब जारी कर सकते हैं अध्यादेश। अगर विधानमंडल यानी कि विधानसभा और अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है, इन दोनों में से किसी एक की भी छुट्टी हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। दोनों छुट्टी पे हो, अध्यादेश जारी किया जा सकता है। मगर अगर इनकी छुट्टी नहीं हो, इनका सत्र चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? देखें, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, और या फिर राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। इन चारों में से विवेकाधीन शक्तियां कौन सी है प्रेसिडेंट की, ये पूछा गया है। विवेकाधीन का मतलब वही है स्वविवेक, डिस्क्रिशनरी पावर्स, बिना मंत्री परिषद की सलाह के जो निर्णय ले सकते। तो देखें, राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ये विवेकाधीन शक्तियां हैं। राज्य सरकार कभी नहीं कहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, खुद से ही करना होगा। मंत्रियों की नियुक्ति गलत है, मुख्यमंत्री के कहने पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जिस व्यक्ति को सीएम बोलेगा उसी को मंत्री बनाना पड़ता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, बिल्कुल, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था आर्टिकल 200 में, यह विवेक की शक्ति है या फिर स्वविवेक की शक्ति है। चौथा, राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना, यह नहीं है, यह संविधान में लिखा हुआ है और ये राज्य की विधानमंडल तय करता है। तो कौन कौन सी है? 1 और 3। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ राज्य के राज्यपालों को विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त है? विवेकाधिकार या विशेषाधिकार, कुछ स्पेशल पावर्स कौन से आर्टिकल के तहत कुछ राज्यपालों को प्राप्त है? ऑप्शन है आर्टिकल 369, आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 378 या फिर आर्टिकल 375। तो देखें, जो विवेकाधिकार या विशेषाधिकार शक्तियां हैं कुछ राज्य के राज्यपालों को, वो है अनुच्छेद 371 ए, आर्टिकल 371 ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, आर्टिकल 161 के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? हेरफेर का मतलब क्या है? आप सजा, अगर किसी को इंप्रिजनमेंट हुआ यानी कि जेल हुई है, कठोर सजा हुई है, तो आप उसको साधारण सजा में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हेरफेर कहा गया है। तो अनुच्छेद 161 के तहत किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो आर्टिकल 161 में सजा माफ करने की या हेरफेर करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति के पास भी ये शक्तियां हैं, मगर उनका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 72 है। यहां क्वेश्चन में कौन सा आर्टिकल के तहत पूछा है? 161 के तहत पूछा है, जो कि राज्यपाल के पास। नेक्स्ट, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब यह आरएस का क्वेश्चन है, इसीलिए राजस्थान लिखा हुआ है। अब क्या होगा? यानी कि राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा थी कि अभी सिफारिश के बाद पेश किया जाएगा, मगर बिना सिफारिश के अगर पेश कर दिया है, पूरा स्थापित कर दिया है, तो अब क्या होगा? पहला है, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं।
नेक्स्ट, राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेज देंगे। और चौथा है, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल अनुमति दें तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ऐसी स्थिति में अगर राज्यपाल अनुमति दे देते हैं तो वह अधिनियम अविधिमान्य यानी कि इलीगल घोषित नहीं होगा। क्या चीज जरूरी है? अपेक्षा थी आप राज्यपाल से अनुमति के बाद किसी विधेयक को, बिल को पेश करोगे, मगर आपने बिना उनकी सिफारिश के पेश कर दिया। ऐसी स्थिति में अगर राज्यपाल अनुमति दे देंगे तो वो जो अधिनियम बनेगा, जो कानून बनेगा, जो एक्ट बनेगा, वो इलीगल डिक्लेयर नहीं होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 76। विधानमंडल के किसी सदस्य का अयोग्यता संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका हो? यानी कि राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे यानी कि एमएलए हो, चाहे विधान परिषद का हो, एमएलसी हो, अगर उसके अयोग्यता संबंधी कोई विवाद हो जाए, उसको डिस्क्वालीफाई करना हो, उससे रिलेटेड कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो इस पर अंतिम निर्णय किसका रहेगा? राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, चुनाव आयोग का, या फिर लोकायुक्त का? तो मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग और लोकायुक्त का इससे कोई लेना देना नहीं है। अयोग्यता के ऊपर फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन लेंगे गवर्नर राज्य के यानी कि राज्यपाल। तो फ्रेंड्स, ये थे मनोहर पांडे बुक सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 11 राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 76 के डिटेल्ड सॉल्यूशंस। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।